ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंसेप्ट है डेटा टाइप्स का भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे पाइथन में। और पाइथन में हमारे पास 5 फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स है जिसके बारे में आज काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी और भी डेटा टाइप्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फंडामेंटल्स के अंदर में क्या क्या चीजें हमारे पास में होगा। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोट है, कम्प्लेक्स है, बुलियन है और स्ट्रिंग है। इस जस्ट यहाँ पे str कीवर्ड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रिंग को। तो ये क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज हम करेंगे, और एक्चुअल में जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पाइथन में जो है आप जो कुछ भी आप जिस तरह का वैल्यू आप स्टोर करना चाहें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, विदाउट डिक्लेरेशन कर सकते हैं। बट इंटरनली जो है कंसेप्ट तो है डेटा टाइप का। बट एज ए प्रोग्रामर आप जस्ट कोई भी वैल्यू स्टोर करना हो, एक्स इक्वल्स टू 10 लिख दिया, नेम इक्वल्स टू समथिंग लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में इंटरनली जो है डेटा टाइप का कंसेप्ट तो यहाँ पे है, तो उसे भी हमें समझना जरूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीटली डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 5 फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स हमारे पास में है, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट, कम्प्लेक्स, बुलियन और स्ट्रिंग। ये सभी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे और सभी के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आज का कोडिंग हम लोग करेंगे, VS कोड पे कोडिंग करेंगे। और यहाँ पे जस्ट हम एक फोल्डर आपके साथ शेयर में कर रहा हूँ जो कि कंप्लीटली ब्लैंक फोल्डर आप देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ओपन विथ VS कोड हम करेंगे। आपके सिस्टम में अगर VS कोड इंस्टॉल्ड है वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप उसको इंस्टॉल करके यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन विथ कोड पे जैसे आप क्लिक करते हैं VS कोड ओपन हो जाएगा, और जैसे ओपन होता है डायरेक्टली आप वहाँ पे कोडिंग करके सेम कमांड के थ्रू आप प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हमने रन करके आपको दिखाया था उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और जो फोल्डर हमारे पास में है, फोल्डर का नाम जस्ट हमने रखा था पाइथन प्रो। आप यहाँ पे मेरे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे उसको देख पाएंगे। ठीक है, पाइथन प्रो। अब यहाँ पे हमें टर्मिनल किस तरीके से ओपन करना है, मैं फिलहाल यहाँ से सब कुछ यहाँ से निकाल देता हूँ, और कुछ इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम जब VS कोड को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा, जस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा, न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक करना है। और फाइल का नाम जो भी आप देना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे test.py देता हूँ, एक्सटेंशन py, और जस्ट हम एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करना है। जैसे सिंपल सा कोडिंग अगर मैं कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल्स टू, मैंने दे दिया 10, और इसको जस्ट हमें प्रिंट करना है। जस्ट हमें प्रिंट करना है और x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि डेटा टाइप के बारे में हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें पाइथन की तो यहाँ पे हमें कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्स इक्वल्स टू आप 10 लिख सकते हो, या आप एक्स इक्वल्स टू आप फ्लोट में भी आप डेटा डाल सकते हो, या आप चाहें तो आप कुछ नाम देना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर में आप कुछ नाम भी स्टोर आप कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें डिक्लेयर ये नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार, ठीक है, अब ये एक्स को प्रिंट करेंगे, हमें कुमार प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनली तो सभी जो डेटा का जो टाइप है वो तो इंटरनली कहीं ना कहीं से तो मैनेज हो रहा है। तो अगर मैनेज अगर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है उसको हम किस तरीके से समझेंगे उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको रन कैसे करेंगे, अगर हम VS कोड हम यूज कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग हमने लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 डॉट आपको ऊपर देखने को मिलेगा, कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्मिनल का एक ऑप्शन आएगा और न्यू टर्मिनल जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन हो चुका है ये, और यहीं पे डायरेक्टली आप कमांड आप लिखेंगे, पाइथन का जो रन करने का जो कमांड है जस्ट उसके थ्रू आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ। और ये वाला जो पार्ट है मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा कोडिंग का पार्ट हो ये फुल स्क्रीन पे हो। ये वाला जो पार्ट है जो हमने फाइल का नाम रखा है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो आप दो फाइल के ऊपर फाइल दिख रहा होगा जैसे इस पर क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक कीजिएगा वो निकल जाएगा। फिर से अगर आप क्लिक करेंगे वो फिर से वो चीजें आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन पे रहेगा और विजिबिलिटी प्रॉपर रहेगा, आप अच्छी तरीके से इसको देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप अगर मुझे रन करना हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने लिखता हूँ क्या x इक्वल टू 10 हमने लिखा, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x की वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। इसको सेव करना जरूरी है, कंट्रोल एस मैंने किया, ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद इसको रन करना है। रन करने का कमांड क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम क्या लिखते हैं, py लिखे या पाइथन लिखें और स्पेस लेते हुए
और फाइल का नाम क्या है, test.py। जैसे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। py लिखें या पाइथन लिखें, ठीक है। और फाइल का नाम जो था test.py, और हमें आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो ये तो हो गया कि चलो ठीक है, आउटपुट हमें दिखा दिया, एक्स की जो भी वैल्यू था हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि ये जो जो वैल्यू है 10, वो किस टाइप की वैल्यू है। मीन्स किस टाइप का, मतलब ये होल नंबर में है या फ्लोट में है या स्ट्रिंग टाइप का है, जो मैंने अभी आपको बताया था फंडामेंटल डेटा टाइप्स का 5 लिस्ट जो मैंने आपके सामने रखा था। तो वो अगर मुझे चेक करना हो कि इंटरनली जो है जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो 10 को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे हमें किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पे जैसे हमने 10 लिखा हुआ है और जस्ट प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसका टाइप अगर पता करना हो तो यहाँ पे आपको जस्ट लिखना क्या है, प्रिंट आप लिखेंगे, और ब्रैकेट में आपके पास आता है एक टाइप इनबिल्ट आता है, और ब्रैकेट में फिर से आपको देना है एक्स। कि आपको ये आप प्रिंट करना चाहते हो कि एक्स में जो वैल्यू 10 है वो किस टाइप की है, यानी उसका डेटा टाइप क्या है। अब इसको हम सेव करते हैं और फिर से सेम कमांड आपको पास करना है। अभी आप रन करके देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे 10 जो वैल्यू दिखा रहा है, ये लाइन नंबर 2 की वजह से जो हमें प्रिंट करके दिखा रहा है 10। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये दिखा रहा है कि टाइप ऑफ एक्स जो है, यानी एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे जस्ट इंट दिखा रहा है, बट उसको हम इंटीजर हम कहते हैं। यानी इंटीजर का मतलब क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया विदाउट डेसिमल। आप उसको प्रिंट करना चाहें तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और टाइप यहाँ पे इनबिल्ट एक फंक्शन है, और ब्रैकेट में आप किसका टाइप आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो जस्ट आप यहाँ पे आप लिखेंगे, और टाइप यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता है। एकदम सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो हो गया कि इंटीजर टाइप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, C++, जावा की बात करें, डॉट नेट की बात करें, तो वहां पे जितने भी डेटा टाइप होता है सबका एक लिमिट होता है कि आप इतना से इतने ही तक के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में, राइट। लेकिन यहाँ पे पाइथन में आपको ये बताया गया कि यहाँ पे आप कैसा भी कितना भी बड़ा वैल्यू हो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे रेंज की कोई कहानी नहीं है, साइज की कोई कहानी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ मैंने इस तरीके से इतना बड़ा डेटा डाल दिया, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और फिर से हम ये कमांड हम पास करते हैं, और आपको आउटपुट एग्जैक्टली आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, C++ जावा में करें, इतना बड़ा डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं इंटीजर में। उसके लिए कुछ अलग डेटा टाइप है, उसको आप यूज करना होगा। हालांकि ये है तो क्या, एक होल नंबर ही है, लेकिन होल नंबर को ही स्टोर करने के लिए अलग अलग सबका रेंज रखा गया है। लेकिन पाइथन में जस्ट इंटीजर है, और आप कितना बड़ा भी आपको डेटा स्टोर करना होगा, होल नंबर में अगर है तो आप डेफिनेटली उसको आप स्टोर अप कर सकते हैं। तो ये होता है इंटीजर की कहानी, कि इंटीजर में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। ये उम्मीद करूंगा कि इस चीज को समझ पाए होंगे कि आप होल नंबर अगर आपको यूज करना होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। साइज का कोई यहाँ पे कहानी नहीं है। प्रिंट करने के लिए सिंपल एक्स लिखते हैं, प्रिंट कर रहा है, बट उसका अगर टाइप आपको देखना हो तो जस्ट टाइप आप लिखिए और वो उसका टाइप आपको प्रिंट करके दिखा देता है, राइट। अब ये इस स्क्रीन यहाँ पे जो भी आउटपुट आया उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये एक पार्ट हो गया। लेकिन अब बात करते हैं क्या, कि इसके अंदर जो हमारे पास इंटीजर अगर हमने लिखा है, तो आप इंटीजर के अंदर में जो हमारे पास होल नंबर तो है ही, लेकिन अगर आप चाहें कि अगर ये बाइनरी में हो या हेक्साडेसिमल में हो या ऑक्टल में हो, तो उसको भी हम एक तरह से देखा जाए तो उसको भी हम इंटीजर में ही हम रखते हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एक्स इक्वल्स टू सपोज मैंने लिख दिया है 10, ठीक है। और ऐसा रखता हूं मैं, ए इक्वल्स टू मैंने लिखा है 10, बी इक्वल्स टू मैं बाइनरी में रख रहा हूं। बाइनरी को रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, 0 बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दे दिया 10। फिर सी इक्वल्स टू मैं ऑक्टल रखता हूँ। ऑक्टल के लिए क्या यूज करते हैं, 0 और ओ यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे 10 मैंने दे दिया है। डी इक्वल्स टू अगर हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना होता तो क्या लिखते हैं, 0x, और यहाँ पे 10 दे दिया। ये भी एक इंटीजर के ही अंदर में इसको भी रखा जाता है। तो अगर मैं सभी को प्रिंट करना करके आपको दिखाऊं तो देखोगे इंटरनली वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे हमने B C D सबको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया मैंने, और ये हमारे पास डी को प्रिंट कर दिया है,
ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाइनरी किस तरीके से होता है, हेक्साडेसिमल की क्या कहानी है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, काफी डिटेल में मैंने इंटरनल लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। आप देख पाएंगे सभी का जो आउटपुट, अगर आप देखेंगे पहले तो हमारे पास 10 आ गया, फिर यहाँ पे जो ये बी का जो आउटपुट आ रहा है ये आ चुका है 2, फिर यहाँ पे ऑक्टल वाले का पार्ट आ गया है 8 और हेक्साडेसिमल का 16। इस तरीके से इंटरनली वो कन्वर्ट करके आपको डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता है। तो ये उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ये इंटीजर का क्या कहानी है और उसके अंदर में हम किस तरीके से डेटा को रख सकते हैं और उसका यूज हम कर सकते हैं। क्लियर होगा। तो ये एक पार्ट हमारे पास में हो जाता है। लेकिन अब अगर हमें कुछ ऐसा डेटा रखना हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में हो क्या फ्लोट वाला, कि जिसमें हम पॉइंट वाले चीजों को रखना चाहें, इस सभी को मैं फिलहाल यहां से निकाल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने भी लिखा कि x इक्वल टू 10 लिखा, बट मैं चाहता हूं कि ये कुछ पॉइंट वाला कुछ ऐसा रहे, 10.23 को स्टोर करना हो, तो इंटरनली उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, x को प्रिंट कर रहा हूँ, इसको मैंने सेव किया। यहाँ पे डेटा टाइप मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इंटरनली तो डेटा टाइप का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, टर्मिनल को क्लियर करता हूँ ताकि आपको देखने में सही प्रॉपर तरीके से आप इसको देख पाएंगे। तो पी वाई और यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई लिखा और एंटर किया, आप देख पाएंगे 10.23 आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन इंटरनली आप भी इस तरीके को समझ पा रहे होंगे कि 10 एक होल नंबर है, बट 10.23 जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। तो इंटरनली जो है इसको किस टाइप में इसको रख रहा है पाइथन, उसको समझिए। तो फिर उसके लिए हमने आपको क्या बताया, टाइप यूज करना है, टाइप फंक्शन, और ब्रैकेट में क्या यूज करेंगे, एक्स जस्ट आप लिखेंगे और आप जस्ट सेम कमांड आप पास कीजिए। आप देख पाएंगे 10.23, और यहाँ पे आपको बता रहा है ये फ्लोट टाइप का ये डेटा टाइप इसका है। ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आप पॉइंट वाले चीजों को करना चाहें तो इंटरनली किस तरीके से कर सकते हैं, बट इंटरनली कैसे हो रहा है वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया। तो ये दो पार्ट, इंटीजर आपको समझ में आया होगा और फ्लोट समझ में आया होगा। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा कि किस तरीके से हो रहा है, इंटीजर और फ्लोट में दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे भी साइज की कोई कहानी नहीं, जितना बड़ा डेटा आप रखना चाहें उतना बड़ा डेटा आप रख सकते हैं, इस सब में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। जैसे मैंने कुछ इस तरीके से डेटा रख दिया है और आप यहाँ पे रन करके देखिए, एकदम प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको प्रिंट करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये होता है हमारे पास फ्लोट की कहानी। ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में आ जाता है एस टी आर डेटा टाइप, यानी स्ट्रिंग टाइप का। कि न्यूमेरिक वाला पार्ट तो हो गया कि हम नाम मतलब कोई भी नंबर दे सकते हैं, होल नंबर में हो सकता है, फ्लोट में हो सकता है। लेकिन अगर नाम की बात करें, सिटी का नाम बात हम करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में आता है क्या, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जस्ट यहाँ पे दे दिया नेम, जस्ट एक वेरिएबल का नाम रखा है नेम, और नेम इक्वल्स टू मैंने मेरा नाम दे दिया कुमार निशांत, राइट। और मैं प्रिंट करना चाहता हूं यहाँ पे नेम को, और मैं टाइप भी देखना चाहता हूं कि इंटरनली जो है पाइथन उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो नेम में मैंने, और जब भी इस बात पे ध्यान रखें कि जब भी हम स्ट्रिंग की बात करें या मतलब अल्फाबेट की अगर हम बात करें, वर्ड्स की बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें, तो हमेशा उसे हमें सिंगल कोट या डबल कोट में आपको कंपलसरी तौर पे रखना है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट नहीं लिखा और डायरेक्टली आप नाम पास करेंगे तो डेफिनेटली आपको एरर आपको दिखाएगा, वो भी मैं आपको करेक्ट करके अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर इतना अगर आपने करके देखा है और इसको रन करके एक बार हम देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, कुमार निशांत प्रिंट करके दिखा रहा है, और इसका जो यहाँ पे डेटा टाइप बता रहा है वो क्या बता रहा है, एस टी आर फॉर स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिंगल कोट या आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही अप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे डबल कोट में डाल दिया है, और अब आप सेम कमांड से आप रन करके देखिए, अभी आपको प्रॉपर तरीके से नीचे आउटपुट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कुमार निशांत और एस टी आर डेटा टाइप आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो जब भी हम स्ट्रिंग की बात करें तो हमेशा डबल कोट में रखें या तो सिंगल कोट में रखें, बट पाइथन में रिकमेंड किया जाता है कि आप सिंगल कोट में ही रखें, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे हमें देखना ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ये निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा होगा, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे भी रन करके आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पे जो आपको बता रहा है इनवैलिड सिंटैक्स आपको दिखा रहा है। ठीक है। तो जब भी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, कुछ नाम रख रहे हैं, अल्फाबेट यूज जब भी आप कर रहे हो, इट मीन्स यू हैव टू यूज द सिंगल कोट और डबल कोट कंपल्सरी तौर पर आपको यूज करना ही होगा। तो उम्मीद करूंगा कि इस
कंसेप्ट को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगल कोट या डबल कोट होना चाहिए, और फिर आप यहाँ पे इसको रन कीजिए प्रॉपर तरीके से। भी आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, राइट। अब और इस तरीके से मल्टीपल लाइन हो सकता है, मल्टीपल लाइन हो सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा प्रिंट करना हो कि जैसे कुमार निशांत मैंने इस तरीके से रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कुमार फर्स्ट लाइन में हो और निशांत नीचे ऐसे हो, कुछ इस तरीके से हो, तो हम उसको किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर कुछ आपको दिखा रहा है, और डेफिनेटली इसको आप रन करेंगे तो आपको एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर आप डबल कोट यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बार डबल कोट यूज नहीं करना है, आपको 3 टाइम्स डबल कोट यूज करना है यहाँ पे। और किस पर्पज से, मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ वर्ड ऊपर हो और कुछ वर्ड उसके उस लाइन के नीचे आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 बार डबल कोट ऊपर रख दें, और फिर जहां पे क्लोजिंग हो रहा है वहां पे फिर से 3 बार आप यहाँ पे रख दें, कुछ है इस तरीके से। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 3 डबल कोट लिखा है, उसके बाद फिर कुमार लिखा है, फिर मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया है, फिर लिखा निशांत, उसके बाद फिर मैंने 3 डबल कोट से क्लोज कर दिया है। अब इसको हम सेव करते हैं और हम कमांड देके के रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कुमार और निशांत दोनों ही अलग अलग लाइन में आपको प्रिंट करके दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल कोट की जगह पे आप चाहे सिंगल कोट तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3 सिंगल कोट होना चाहिए। जैसे वो भी मैं आपको करके दिखा दूं, जैसे आप यहाँ पे देखो 3 सिंगल कोट मैंने यूज किया है, और यहाँ पे 3 सिंगल कोट यहाँ पे भी क्लोज किया है, ये ओपन किया यहाँ पे क्लोज किया, और आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। नीचे आउटपुट आप देख पा रहे हैं, कुमार निशांत सेम उसी तरीके से प्रिंट हो रहा है जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, राइट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे समझने में, ऑल क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और अगर हम थोड़ा सा देखें, फिलहाल इस स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आउटपुट स्क्रीन को, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि मैंने कुछ ऐसा प्रिंट करना है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिखा है डबल कोट के अंदर में, मैंने क्या लिखा, आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन, ये मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से प्रिंट करेगा, ये अभी इसको निकाल देता हूँ, ये आप टाइप को समझ चुके हैं तो इसको मैं निकाल देता हूँ, और इसको हम रन करके देखते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न पाइथन प्रिंट होके दिखा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप जो देख रहे हैं ना, लर्न या उसके बीच कोई भी पार्ट, ये जो है मुझे चाहिए कि ये डबल कोट के अंदर में होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे भी मैं चाह रहा हूँ कि आउटपुट स्क्रीन पे हमें ये वाला जो पार्ट है वो डबल कोट के अंदर दिखना चाहिए। अगर अभी आप इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एरर मिलेगा। मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं आप इनवैलिड सिंटैक्स आपको दिखा रहा है। यानी मुझे आउटपुट कैसा दिखाना चाह, ये तो अभी आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डबल कोट के अंदर हमने लिखा है प्रॉपर, हमें आउटपुट मिल रहा था आई वांट टू लर्न पाइथन, लेकिन मैं चाहता हूं कि लर्न जो लिखा हुआ था जो वर्ड है इसको मैं डबल कोट में दिखाना चाहता हूं, वो भी कहां पे, आउटपुट पे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर ऐसा आप दिखाना चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे भी ऐसा डबल कोट दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आपको दिखा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको सेम उसी तरीके से 3 आपको डबल कोट डाल दीजिए, फिर लास्ट में 3 डबल कोट आप डाल दीजिए। अब क्या होगा, अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आउटपुट में कैसे दिखेगा, आई वांट टू, और ये जो डबल कोट में आपने लिखा है ये डबल कोट के साथ लर्न देखने को मिलेगा, और फिर पाइथन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कमांड मैंने दिया और रन किया, आई वांट टू लर्न, देखेंगे आप लर्न में भी डबल कोट यहाँ पे इंक्लूड है। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो इस बात पे ध्यान दें, यहाँ पे 3 बार आपको यूज करना है डबल कोट, या आप 3 बार आप सिंगल कोट भी यूज करके इस तरह का आउटपुट अगर आपको करना हो कि आउटपुट में भी डबल कोट दिखाना है किसी पर्टिकुलर एक वर्ड पे, तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। ये चीज क्लियर होगा कि स्ट्रिंग के बारे में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, लेकिन आगे भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं डेटा टाइप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ से इस पार्ट को निकालते हुए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरा नाम, ठीक है, और नेम को हम प्रिंट कर रहे हैं। मुझे, अगर आपने नेम को प्रिंट किया तो हमें आउटपुट क्या दिखाएगा, कंप्लीट निशांत हमें प्रिंट करके दिखाएगा ना। यहाँ पे रन कीजिए, हमें निशांत प्रिंट करके दिखा रहा है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक ही फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर है वो अगर मुझे दिखाना हो, तो आप ऐसे लिखेंगे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे कुछ ऐसा अगर लिखते हो, आप पोजीशन में लिख दिया कि 1, तो 1 अगर आप यहाँ पे लिखते हैं और फिर अगर आप कमांड आप लिखते हैं, आपको दिखाएगा आई दिखा रहा है। आई क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इंडेक्सिंग जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये जो एन है वो जीरो पोजीशन पे है, आई वन पोजीशन पे है। इस तरीके से आपको समझना है कि एन जो है जीरो पोजीशन पे है, आई है वन पोजीशन पे, फिर है एस जो है टू पोजीशन पे। कुछ इस तरीके से आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से हम स्टार्ट करेंगे कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगा। और इसको अगर हमने कॉपी करते हुए कुछ इस तरीके से कर दिया, और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे कर दिया मैंने 0, यहाँ पे 1 तो है ही, यहाँ पे मैंने कर दिया है 2। तो आउटपुट अभी क्या हमें मिलना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे NIS, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से प्रिंट करके हमें दिखाता है, ठीक है। अब लेकिन ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने ये जीरो को मैं निकाल देता हूं, यहाँ पे इसको भी निकाल देता हूं, अभी इसका आउटपुट अभी आपको समझ में आ रहा होगा। क्या इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा? आई प्रिंट करके दिखाएगा, क्योंकि वन पोजीशन पे क्या है, आई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? कहीं एरर तो नहीं आएगा? क्या हो सकता है? अगर मैं लिखता हूं नेम और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, -1, इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कमांड दिया, रन किया, हमें क्या दिखा रहा है? टी दिखा रहा है। मीन्स यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चल के आपको थोड़ा सा समझाऊं, आप बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। देखिए मैंने अभी जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, निशांत लिखा है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, और NI स्मॉल में ही रखता हूं, SHAN और टी, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, इंटरनली जो स्टोर होगा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिए इधर वाले पार्ट को। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग मैंने क्या बताया कि ये जो स्टार्ट होगा कहाँ से हो रहा है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहाँ पे 4, 0 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, राइट। तो जब भी आप इस तरफ से आप यानी लेफ्ट हैंड साइड से आप इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है पार्ट इसके अकॉर्डिंग जीरो पोजिशन पे क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी कंसेप्ट है कि ये जो लास्ट जो है एंडिंग जो है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं -1, ये वाला जो पार्ट है टी जो है -1 पे है, ये क्या हो जाएगा, -2 पे हो जाएगा, ये जो है -3 पे हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। एच का पोजिशन है, यानी अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर आप जाते हैं तो माइनस से -1 -2 -3 और इस तरीके से एच आ जाएगा -4 पे। कुछ इस तरीके से आपको समझना है, क्लियर है। तो इसलिए अगर वापस से हम अपने कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं और यहाँ पे आप जब देखेंगे आउटपुट हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि अभी हमने क्या लिखा है, -1, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे -3। आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आप अभी तो आप डेफिनेटली आप बताएंगे आउटपुट क्या हो सकता है। -3 की बात करें तो टी हो गया -1, एन हो गया -2, अब और यहाँ पे ये हो गया 1 2 3, तो -3 का मतलब ए आना चाहिए क्या? यहाँ पे आप इसको आउटपुट देख सकते हैं, ए आ रहा है क्या? तो कुछ इस तरीके से दोनों ही पॉसिबल वेज है कि आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेगा, लेकिन आप एंड से यानी रिवर्स से अगर आप पोजीशन पे कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो भी यहाँ पे है वो -1 पोजीशन उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप रख सकते हैं, और आप अलग अलग जो भी पॉसिबिलिटीज था मैंने उसको आपको बताने की कोशिश किया है। तो ये पार्ट हमारे पास में आ जाता है क्या, हमारे पास आ गया स्ट्रिंग का। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 लिख दिया, तो क्या 9 हमारे पास है क्या पोजीशन में, यहाँ पे है क्या 9? स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही है, लेकिन मैं 9 वाले को सर्च कर रहा हूँ।
तो अगर आप 9 वाले को सर्च करें बट वो है नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा आउटपुट कुछ इस तरीके से, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इस बात पे ध्यान देना, यानी जो रेंज से बाहर हमें नहीं जाना है, उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको एरर आपको दिखाएगा, जो इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप समझ पाए होंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे कैरेक्टर नाम का कोई भी हमारे पास डेटा टाइप नहीं है। जैसे हम सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट की बात करें तो वहाँ पे कैरेक्टर होता है कि अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर को अगर आप यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर भी है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें सी प्लस जावा में, और हमारे पास में स्ट्रिंग भी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है। तो अगर आप सिंगल लेटर को भी स्टोर करना चाहें, जैसे मान लो सिर्फ मैं एन को स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो भी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ, जस्ट मैं नेम को मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं। फिलहाल तो यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। और अब अगर आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से एन आपको दिखाएगा। तो कैरेक्टर को भी डिस्प्ले करने के लिए हम स्ट्रिंग ही हम करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी इसका डेटा टाइप अगर आप चेक करना चाहें तो आप डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं कि टाइप ऑफ में आप कर सकते हैं किसको, नेम को आप टाइप करके देखो कि उसका डेटा टाइप क्या ले रहा है। ठीक है, तो वो भी आपको str ही बता रहा है। तो ये एक पार्ट होता है स्ट्रिंग के बारे में। यहाँ पे कैरेक्टर नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं है, आपको जो कुछ भी काम करना है स्ट्रिंग की तरह ही कैरेक्टर में भी आपको काम करना है। तो ये 3 डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया हमने, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, और str मतलब स्ट्रिंग हो गया। उसमें किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं, हर पॉसिबल वेज को मैंने बताने की कोशिश किया है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और ये पार्ट जो है थोड़ा सा, इसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में अगर आपको इस तरह का इक्वेशंस यूज करना होता है तो उसके लिए हम करते हैं कम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब कम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 10 + 20j। ऐसा अगर आप लिखते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, उसके लिए हम इसका यूज हम करते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पे x को प्रिंट कर रहे हो और आप टाइप भी देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा है। इस बात पे ध्यान देना, यहाँ पे j जो है ये इनबिल्ट है, आप इसको आप निकालेंगे या इसकी जगह पे कुछ और चीज डालेंगे, वो आपको एरर आपको दिखाएगा। तो इसको हम कुछ भी रिप्लेस नहीं करेंगे। बाकी इधर जो कुछ भी आपको करना है आप उसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है कि इस तरह का इक्वेशन अगर है, इसको हम कम्प्लेक्स डेटा टाइप हम कहते हैं। कैसे होगा कम्प्लेक्स, तो इसको भी हम रन करके एक बार देख लें। यहाँ पे रन किया, आप देख सकते हैं कि एक्स के पास जो था इक्वेशन उसको तो उसने प्रिंट कर दिया है, लेकिन साथ साथ उसने यहाँ पे जो डेटा टाइप उसने बताया कि ये एक कम्प्लेक्स डेटा टाइप है पाइथन का। तो इसका यूज हम किस तरीके से हम कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि ये जो आता है इसमें 2 अलग अलग पार्ट होता है। इसमें एक आता है कि जो फर्स्ट नंबर जो लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे 10 जो है, एक्स में हमने लिखा है पहले 10 है, फिर प्लस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 जो है इसको हम कहते हैं एक रियल नंबर है। दूसरा जो पार्ट होता है, ये जो 20 लिखा है, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, उसको हम कोडिंग के थ्रू भी इस चीज को हम करके देखेंगे, लेकिन ये जस्ट आपको समझना है कि कम्प्लेक्स इक्वेशन एक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा वो एक रियल नंबर है, दूसरा वाला जो है वो इमेजिनरी होता है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि 10 प्लस मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, ठीक है, 20.हमने 5 6 कर दिया। जे आपको जे के साथ कुछ भी आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसा है उसी तरीके से आप रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जस्ट होल नंबर ही रख सकते हैं, आप इस तरीके से भी चीजों को रख सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करके देख लें एक बार, तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यानी आप फ्लोट वाले में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर ही होगा, यानी इंटीजर में ही नंबर को रखा जा सकता है कम्प्लेक्स में। नहीं, आप यहाँ पे फ्लोट वाले को भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होल नंबर हम रख सकते हैं, यानी इंटीजर में रख सकते हैं और फ्लोट में रख सकते हैं, तो क्या हम इसको बाइनरी में भी रख सकते हैं क्या? राइट, तो यहाँ पे देखिए बाइनरी हम कैसे किस तरीके से लिखेंगे, 0 B, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1। ठीक है, अब ये चीजें जो है ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये बाइनरी नंबर है। 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। मैंने जब नंबर सिस्टम्स बता रहा था बाइनरी को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, वहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट है सिंपल यहाँ पे रखता हूँ क्या, मान लीजिए 10J कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, और टाइप तो आपको समझ में आएगा ही कि कम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको कंपाइल इस तरीके से आपने यहाँ पे रन किया, आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था जो बाइनरी था, वो ऑटोमेटिक इंटरनली कन्वर्ट हो चुका है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। और 1 1 1 जो आप लिखते हो, इसका जो डेसिमल में कन्वर्जन होने के बाद कितना आउटपुट आएगा,
15 आएगा, और कैसे होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 15 प्लस 10J, और यहाँ पे डेटा टाइप इसका बता रहा है कि ये कम्प्लेक्स है। तो आप इस तरीके से भी इक्वेशंस को, कम्प्लेक्स इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल क्या है कि जब भी हम कम्प्लेक्स इक्वेशन की बात करते हैं, तो जो रियल नंबर है, फर्स्ट वाले को मैंने आपको क्या बताया कि ये रियल नंबर होगा, और सेकेंड वाला जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर हमेशा जो होगा, आपको जो देना है होल नंबर में दे सकते हैं, फ्लोट में दे सकते हैं, लेकिन उसको बाइनरी में आप नहीं दे सकते हैं। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखता हूँ, 45 रखा मैंने, ये जो पार्ट है इसको अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया कि 0B, और आपने कुछ इस तरीके से आपने डाल दिया, ये आप देख सकते हैं रेड मार्क दिखा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कम्प्लेक्स जो डेटा टाइप है, इसका रूल ये है कि आप फर्स्ट नंबर जो होगा वो रियल होगा, सेकंड इमेजिनरी होगा, लेकिन जो रियल नंबर है उसमें आप डेसिमल तो रख ही सकते हो, फ्लोट रख ही सकते हो, इंटीजर रख ही सकते हो, बाइनरी में भी रख सकते हो। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है उसमें आपको ध्यान देना है कि उसमें अगर आपने बाइनरी इस तरीके से डाला, वो आपको एरर दिखाएगा। एरर कैसे दिखाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। इसको आप रन कीजिए, आप देख सकते हैं इनवैलिड बाइनरी लिटरल्स, यहाँ पे आप बाइनरी लिटरल्स का यूज नहीं कर सकते, और ये रूल है, इसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। और क्या रूल था मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। चीज समझ में आ रहा है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा कि कम्प्लेक्स नंबर का रूल क्या है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आप बाइनरी को रख सकते हैं, बट यहाँ पे सेकंड जो है, जो इमेजिनरी नंबर है, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप बाइनरी आप नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करना हो तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 प्लस 20J कर दिया है, ठीक है, ये एक्स रखा। y इक्वल्स टू, सपोज मैंने रखा है यहाँ पे 30, 30 प्लस 10J। जे तो कंपल्सरी लिखना है, जे अगर मिस करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जे की जगह पे कुछ और लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सिंटैक्स का पार्ट है, उसको आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ क्या, मैं दोनों एक्स और वाई को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टी लिख दिया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वेरिएबल का नाम है कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एक्स वाई ही रखा है। और अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जस्ट एक मैसेज मैंने दे दिया क्या, कुछ इस तरीके से एडिशन, और कॉमा देते हुए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई दे दिया है, ये टाइप आपको समझ में आ चुका है। फिलहाल मैं इस टाइप को निकाल देता हूँ, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रन करके देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा है क्या, आप देख पाएंगे। 10 और 30, यहाँ पे कितना हो चुका है, 40 हो चुका है। 20 प्लस 30, राइट, सॉरी 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30, और फिर जे आपको दिखा रहा है। यानी इस तरह के आप इक्वेशंस को आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, और बाकी की इक्वेशंस को भी आप एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने एडिशन कर दिया है, और फिर मैंने यहाँ पे कर दिया सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे x माइनस कर दिया है, फिर मैंने सपोज कर दिया है मल्टीप्लिकेशन का पार्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको, और फिर हमने यहाँ पे डिवीजन वाला भी पार्ट हम करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। इसको हम सेव करते हैं, फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और फिर रन करके देखते हैं। देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह के इक्वेशंस के साथ आप कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स डेटा टाइप, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, राइट, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक चीज और, मैं अभी जो मैंने आपको एक चीज आपको बताया कि मैंने ये बताया कि जो फर्स्ट नंबर होता है 10, वो क्या है, रियल नंबर। सेकंड वाला इमेजिनरी नंबर है, राइट। तो उसके लिए भी आप अगर चेकआउट करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ तरीका बताया गया है। क्या तरीका बताया गया है, सिर्फ अभी एक ही क्वेश्चन रखता हूँ, और यहाँ पे मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया। प्रिंट मैंने ये कर दिया, ऐसे ऐसे लिखता हूँ क्या, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स डॉट, एक आता है इनबिल्ट कीवर्ड है रियल, जस्ट ये आपको प्रिंट करके दिखा देगा कि इस इक्वेशन में रियल नंबर कौन सा है। अगर आप इमेजनरी भी चेकआउट करना चाहते हो तो जस्ट IMG लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इमेजनरी के लिए, और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, IMAG, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको रन कीजिए, को दिखा रहा है रियल नंबर कौन सा है, 10.0, मतलब यहाँ पे जो 10 है फर्स्ट नंबर जो है वो रियल नंबर है, और यहाँ पे इमेजनरी वाला जो है IMAG जो है इनबिल्ट कीवर्ड है, और यहाँ पे 20 जो है वो उस पार्ट को दिखाता है। तो इस तरीके से ये भी इनबिल्ट है,
तो अगर कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है कि आप रियल नंबर है उसको अगर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक गिवन इक्वेशन दिया गया है तो उसके हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का जो नाम है वो लिखिए, डॉट रियल लिखेंगे तो इस इक्वेशन में से जो भी रियल नंबर होगा उसको फेच करके आपको दिखा देगा। और यहाँ पे एक्स डॉट अगर इमेज आप लिखते हैं तो वो इमेजनरी जो नंबर होगा उसको प्रिंट करके दिखा देता है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पाइथन में दिया गया है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमने 4 पार्ट हमने देख लिया जो कि प्राइमरी डेटा टाइप था। अब हमारे पास में एक और है लास्ट जो कि है बुलियन। अब बुलियन की कहानी करते हैं। बुलियन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। कुछ कंडीशंस होता है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो ट्रू है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फॉल्स होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, ऐसा मैं लिखता हूं। देखिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स जो होता है हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में बताया गया कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप लिखना चाहें, देखो जैसे मैंने एंटर किया और टी ऑटोमेटिक कैपिटल ले लिया, और मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसी तरीके से लेके चलने की कोशिश करता हूँ और प्रिंट में कर रहा हूँ एक्स को। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो क्या होगा कि इसको सबसे पहले क्लियर कर लेता हूं। अभी आप देखेंगे क्या, जब मैं इसको रन करता हूं आप देख पाएंगे क्या क्या बता रहा है कि ट्रू। फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे मेरे कर्सर पे कि नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू, मतलब टी कैपिटल वाले किसकी बात कर रहे हैं क्या आप। तो बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सी सी प्लस प्लस जावा की बात करें, तो वहां पे जो होता है ट्रू फॉल्स में सभी के टी सभी स्मॉल में होता है, मतलब ट्रू में जितने भी लेटर्स हैं सभी स्मॉल में होगा। सी प्लस प्लस में भी सेम उसी तरीके से होता है, जावा में भी उसे ही होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है, टी आपको कैपिटल में आपको देना होता है, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। और फिर यहाँ पे जो है हम एक बार रन करके देख लेते हैं। और इसका टाइप अगर आपको देखना हो तो टाइप करने के लिए आपको पता है क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ यहाँ पे एक्स आप लिख दीजिए, इसको सेव कीजिए और फिर आप यहाँ पे रन कीजिए। आप देख सकते हैं ट्रू प्रॉपर दिखा रहा है और इसका टाइप जो हमें दिखा रहा है वो बुल दिखा रहा है, BOOL मीन्स बुलियन दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। सेम उसी तरीके से फॉल्स अगर लिखना हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, F कैपिटल होगा, और फिर अगर आप यहाँ पे भी रन करके देखें तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, फॉल्स और यहाँ पे बुलियन इसका डेटा टाइप आपको दिखाता है। तो ये पार्ट हो जाता है हमारे पास बुलियन की कहानी, ट्रू और फॉल्स, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों में उसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आपको देना है। तो कुछ इस तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन एक्चुअली इसका यूज हम कब करते हैं, ये तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक्स में कुछ वैल्यू दे दिया, उसको जस्ट मैंने प्रिंट करा दिया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू छोटा सा एग्जाम्पल हम उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू 10 हमने रखा और वाई की वैल्यू हमने 20 दे दिया, ठीक है। एक सी ले लिया, सी में मैंने लिखा कि एक्स इज लेस देन वाई। तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं कि व्हिच वन इज लेसर देन अनदर। तो यहाँ पे एक्स इज लेस देन वाई है, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं सी को। किसको प्रिंट किया, सी को। क्या आउटपुट होगा प्लीज बताएं मुझे। यहाँ पे x इज लेस देन y है क्या, x की वैल्यू कितना है 10, y की वैल्यू 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x इज लेस देन y जो है ये सेटिस्फाइड हो रहा है। और अगर सेटिस्फाइड होता है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करके देता है, तो c के पास क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो c को अगर प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने इसको रन किया आप देख पाएंगे ट्रू आपको यहाँ पे दिखाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है कि आप ट्रू और फॉल्स की बात करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 100 कर देता हूं तो 100 लेस है 20 से, तो नहीं है, यानी ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो सी के पास क्या डेटा आएगा, फॉल्स आएगा। तो अब आप यहाँ पे इसको जब आप रन करेंगे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, फॉल्स प्रिंट करके आपको दिखाएगा, राइट, क्लियर है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स की बात हो जाती है। अच्छा एक चीज और, एक छोटा सा एग्जांपल्स और हम लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू, मैंने ऐसा लिख दिया ट्रू प्लस ट्रू, ऐसा लिखता हूं और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूं x को। आउटपुट क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या हो सकता है। यहाँ पे ट्रू प्लस ट्रू मैंने लिखा है, क्या होगा। ओके देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है कि इंटरनली जो है ट्रू हमेशा रिटर्न करता है 1 को और फॉल्स रिटर्न करता है 0 को, ठीक है, इंटरनली जो चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रू प्लस ट्रू लिखता हूं तो इंटरनली ये देखता है कि ट्रू मतलब कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू मीन्स 1 रिटर्न कर रहा है। तो इंटरनली क्या करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, ट्रू मतलब 1 और ट्रू मतलब 1, तो 1 प्लस 1 क्या रिटर्न करेगा 2। तो एक्स में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 2 प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे
रन कीजिए, आपको यहाँ पे आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ट्रू फॉल्स, ऐसा लिख दिया तो क्या मिलेगा, ट्रू वन और फॉल्स जीरो, तो कितना हो जाएगा, वन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आउटपुट आपको वन दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप माइनस भी अगर आप करना चाहें, जैसे कि मैंने माइनस कर दिया, ट्रू माइनस ट्रू, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो होगा। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जीरो प्रिंट करके दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है ट्रू और फॉल्स की कहानी हमारे पास में आ जाता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स है, जो मैं भी आपको व्हाइट बोर्ड पे जो आपको बताया था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे, कि इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स, बूल और एसटीआर, इस सभी के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और किस तरह का डेटा हम किस में रख सकते हैं, इंटरनली क्या हो रहा है, उसको मैंने बताने की कोशिश आपको यहाँ पे किया है। तो ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स। अब फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में एक चीज और मैं आपको बताऊं, कि ये सभी जो होता है, इसका जो नेचर होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या, कि एक बार आप जिसमें कोई वैल्यू आपने दे दिया ना, वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है, उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको कर रहा हूं। देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इम्यूटेबल को समझना है आपको। ठीक है, इम्यूटेबल मतलब क्या, जो चेंज नहीं हो सकता है, और एक होता है म्यूटेबल, जो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले कोडिंग पे आता हूं, कोडिंग के थ्रू आप आसानी समझेंगे, और फिर हम वापस से व्हाइट बोर्ड पे आएंगे, तो चीजों को इंटरनली क्या हो रहा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन आपको करूंगा। अभी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मैं वैल्यू के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स में हमने कोई वैल्यू हमने डाल दिया। ठीक है, एक्स में सपोज हमने कुछ वैल्यू दे दिया 10। ठीक है, और वाई एक और वैल्यू ले लिया, और इसका भी वैल्यू मैं दे रहा हूं 10। ठीक है, अब जेड इक्वल्स टू भी मैं दे रहा हूं 10, यानी तीनों के पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है। इंटरनली किस तरीके से काम कर रहा है, और एज ए न्यू बिगनर्स अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर के अंदर में जो है तीन मेमोरी एलोकेशन होगा, और एक्स में 10 होगा, वाई में 20 में 10 होगा, और कुछ इस तरीके से आप समझेंगे। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट है, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ, फिर आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया कि एक्स 10 है, वाई 10 है और जेड 10 है। एक्चुअली पाइथन में जितने भी चीजें होता है वो सभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यानी ये होता है इंटरनली, कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये कंप्यूटर का मेमोरी है। ठीक है, रैम। अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 10 आपने स्टोर किया है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, इसके अंदर में एक छोटा सा आपको ऐसे बना दिया कि इसके अंदर में आपने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर में आपने रखा हुआ है 10। ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, रेफर किसको कर रहा है, ये हमें पॉइंट कर रहा है एक्स, यानी एक्स के पास हमारे पास जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप फोकस होकर समझिएगा। ठीक है, ऐसा है, एक्स में 10 है, तो पहले आपने एक्स को 10 लिखा, तो इंटरनली जो है 10 कुछ इस तरीके से स्टोर हो चुका है। लेकिन अब जब y को 10 जब आप करने जाओगे ना, सेकंड लाइन पे आप फोकस कीजिएगा, कि जब आप इस वाले पार्ट पे आते हो, ये y इक्वल्स टू 10, तो इंटरनली क्या वो चेक करेगा कि 10 पहले से इसके मेमोरी में अगर है, तो वो नया मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि देखेगा कि y इक्वल्स टू भी 10 ही रखना है, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 यहाँ पहले से ही है, जो कि x इसका रेफर कर रहा है, रेफरेंस इसको दे रहा है। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा ठीक है, तुम ऐसा करो कि y वाला जो पार्ट है ना, उसको भी तुम सेम इसी के साथ लिंक कर दो, ऐसे कर दो आप। समझ में आ रहा है क्या। फिर आपने थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा, जेड इक्वल्स टू 10, फिर से वो दिखेगा 10 अगर है क्या मेमोरी में, बोलेगा हाँ 10 तो है, तो इसके लिए हम अलग से क्यों बनाए मेमोरी, इसको भी हम इसी को दे देते हैं। तो फिर से यहाँ पे जेड होगा, और फिर ये भी जो है इसी की तरफ पॉइंट कर देगा। कुछ ऐसा इंटरनली होता है। लेकिन हम आप अभी एज ए बिगनर समय हमें क्या लग रहा था कि अलग अलग चीजें बनेगा, एक्स के लिए अलग बनेगा, वाई के लिए अलग बनेगा, जेड के लिए अलग बनेगा, लेकिन यहाँ पे पाइथन में कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको
समझाया कि इंटरनली इस तरीके से हो रहा है, बट कैसे आप बिलीव कैसे करेंगे कि ऐसा सच में हो रहा है। तो इंटरनली क्या होता है कि आप जो भी मेमोरी एलोकेशंस होता है उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो एड्रेस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स वाई और जेड का जो एड्रेस है वो सेम लोकेशन पे जा रहा है क्या। अगर जा रहा है तो समझ में आ जाएगा कि हाँ अंदर जो है एक ही चीज बन रहा है, और वही अगर सेम वैल्यू सेम है तो उसी को सभी रेफर करते जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोडिंग के थ्रू। बट मैं उम्मीद करूंगा कि इमेज के थ्रू में जो समझाने की कोशिश किया इसको समझ पाए क्या आप, कि अगर आपने एक ही सेम वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल में आप यहाँ पे रखते हो, जैसे यहाँ पे एक्स में सभी में 10 ही 10 था, तो यहाँ पे तीन अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, एक ही बना और वही सभी को पॉइंट कर दिया कि अच्छा तुम्हारा भी यही वैल्यू है, तुम्हारा भी यही वैल्यू है। सेपरेट सेपरेट चीजें यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसको हम कोडिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में जो एड्रेस अगर है, अगर सभी का एड्रेस अगर मुझे सेम मिल जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इंटरनली जो है कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि एड्रेस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एड्रेस के लिए हमारे पास में आता है क्या, जैसे मैंने जस्ट लिख दिया कि एड्रेस ऑफ एक्स इज, ठीक है, कॉमा देते हुए हमारे पास एक आता है आईडी। आईडी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन कि उसका एड्रेस कहाँ है कंप्यूटर की मेमोरी में, एक्स के लिए जो मेमोरी बना है वो कहाँ पे बना है। तो आईडी है, इनबिल्ट है, जैसे अभी हमने टाइप के बारे में डिस्कस किया था उसी तरीके से आईडी होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे इसको भी कॉपी करते हुए थोड़ा सा टाइम हम सेव करेंगे, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ पे वाई कर दिया है, यहाँ पे जेड कर दिया है, और यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, एक्स, एक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे वाई कर देंगे, और यहाँ पे हमने जेड कर दिया है, ठीक है। वैल्यू अब हमारे पास सेम है, मैंने आपको बताया कि एक ही मेमोरी है तो उसी को तीनों रेफर करेगा। अब आप यहाँ पे इसको रन करके देखिए, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्ट एड्रेस सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, एग्जैक्टली सेम आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया जो उधर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटरनली एक्चुअल में क्या हो रहा है, तीन अलग अलग लोकेशन नहीं बन रहा है, एक ही बन रहा है। कब, जब वैल्यू सेम अगर है तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरा वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, अगर हमारा वैल्यू अगर चेंज हो चुका है तो क्या एड्रेस चेंज हो रहा है क्या। जैसे कि मान लीजिए कि जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दिया कुमार लिख दिया, ठीक है, जेड की वैल्यू अब मैं कुमार कर दिया है, और अब आप प्रिंट करके देखेंगे तो अब आपको क्या दिखाना चाहिए, एक्स और वाई सेम लोकेशन पे जाना जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, बट जेड जो है कुछ नया वैल्यू के साथ आया है तो उसके लिए उसका एड्रेस अलग हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और फिर से हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले वाला ये दोनों सेम है एक्स और वाई, लेकिन जेड में न्यू वैल्यू आ चुका है और न्यू वैल्यू पहले से मेमोरी में था नहीं, तो उसको एक नया एड्रेस दे दिया गया और उसका एड्रेस आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट है। क्या समझ में आ रहा है, प्लीज कंफर्म करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनली एक्चुअली किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया जाता है, और आप यहाँ पे इंटरनली जो है मेमोरी किस तरीके से बनता है, कि ऐसा नहीं कि आप जितने वेरिएबल्स आप डालते जा रहे हो उतना अंदर में ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, नहीं, अगर वैल्यू सेम अगर है तो उसी को वो रीयूज करते जाएगा, उससे मेमोरी जो है मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज होता है, और सेम चीज के लिए बार बार वो मेमोरी क्रिएट नहीं करता है पाइथन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एड्रेस फाइंड करने के लिए आईडी के थ्रू आप एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सेम था तो यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है कि तीनों का लोकेशन सेम लोकेशन पे जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे जेड में वैल्यू चेंज कर दिया तो आप देख सकते हैं उसका एड्रेस अलग हो चुका है, उसका ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है, ठीक है। ये चीज उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। लेकिन अब अगर सेम इसी प्रोग्राम में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जेड जो है मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, अब मैंने आपको एक चीज आपको बताया कि ये इम्यूटेबल होता है, जो भी वैल्यू आप देते हैं ना वो इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का क्या मतलब है इसको आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, x इक्वल टू 10 लिखा है, राइट। अब एक वेरिएबल ले लिया y इक्वल टू मैंने x कर दिया, यानी x का जो भी वैल्यू है मैं किसको दे रहा हूँ, y को दे रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसको, x को, ऐसे लिखता हूँ क्या कि वैल्यू ऑफ x इज, x को प्रिंट कर दिया है, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, वैल्यू ऑफ y इज, यहाँ पे y को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आप अच्छी तरह की समझ आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे 10 है, 10 हमने x में रखा हुआ है लेकिन मैंने फिर से x की जो वैल्यू y को असाइन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 और 10 प्रिंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको तो क्लियर कर दीजिए और फिर हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी आपको प्रॉपर तरीके से दोनों वैल्यू आपको 10 और 10 दिखा रहा है।
मैं ये आपको बताने की कोशिश अभी कर रहा हूँ कि वैल्यू जो है, जो भी प्रिमिटिव है, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी डेटा टाइप जो हमारे पास में है, फंडामेंटल्स डेटा टाइप, वो इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता है। मतलब जो वैल्यू एक बार आपने दे दिया वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा उसको आप समझिए। अब यहाँ पे नीचे मैंने लिखा एक्स इक्वल्स टू, मैंने कर दिया 15। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अब हमें आउटपुट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। एक्स की वैल्यू तो मैंने चेंज कर दिया है, 15 कर दिया है, और यहाँ पे 10 इसको मैंने असाइन किया हुआ था। और अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट अगर आप देखेंगे तो हमें आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाएगा। देखिए आप यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज किया है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू को चेंज करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ये y इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू इसमें असाइन कर दिया है मैंने। और फिर लेकिन अब x की जो वैल्यू है वो पहले 10 था, जो कि अब मैंने 15 कर दिया है। और अब अगर आप यहाँ पे इसको आप रन करके आप देखिए, अभी आपको क्या दिखा रहा है, x की वैल्यू 15, लेकिन y की वैल्यू अभी भी 10 ही आपको दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें 10 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू ये है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से आपने यहाँ पे अगर किया है तो इंटरनली क्या हो रहा है उस चीज को एक बार आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे इंटरनली क्या हो रहा है, ये पार्ट सबसे पहले यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने ये बताया कि आपने अगर x में हमने दिए लिखा 10, ठीक है, x में 10 लिखा, तो इंटरनली यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनली जो है मैं कुछ इस तरीके से बना दिया है, और यहाँ पे जो है ये पॉइंट करेगा, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है हमारे पास, ये यहाँ पे है 10, राइट। तो ये तो 10 ठीक है, ये हो गया 10। नेक्स्ट टाइम मैंने ये बताया कि x इक्वल्स टू, सॉरी y इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x कर दिया। तो x की वैल्यू कितना है, 10 ही है। तो ये वाला जो पार्ट है यानी y जो बना ये भी हमें पॉइंट किसकी तरफ करेगा, यहीं पे करेगा, राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने बताया कि अब x की जो वैल्यू है वो हो चुका है 15, मैंने कर दिया। तो अब देखिएगा कि 15 वैल्यू तो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे एक न्यू एड्रेस पे, इस बात पे ध्यान देना है कि न्यू एड्रेस पे एक न्यू एड्रेस बनेगा, और उस एड्रेस पे जो डेटा हमारे पास होगा वो क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। और ये x के साथ जो लिंकिंग यहाँ पे किया हुआ था ये लिंकिंग यहां से निकल जाएगा। ये जो है x वाला जो पार्ट आप देखेंगे ना, ये पार्ट यहां से इरेज हो जाएगा। मीन्स ये जो लिंकिंग था ये पार्ट इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो कनेक्शन इसका जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा, इसके साथ बन जाएगा, राइट। अब ये जो है कुछ इस तरीके से होगा। तो अब x का जो है एड्रेस न्यू एड्रेस पे बन चुका है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू था वो चेंज नहीं हुआ, इस बात पे ध्यान देना है, वो वैल्यू फिक्स ही रहा। लेकिन आप अगर वैल्यू अगर दूसरा अगर आप देते हो तो उसका न्यू लोकेशन पे चीजें बनता है, वो वाला जो पार्ट है वो वहां से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें हैं जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये इम्यूटेबल मतलब क्या, कि एक बार जो वैल्यू आपने दे दिया है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो वो लोकेशन चेंज हो जाता है, वो वैल्यू सेम उसी तरीके से वहां पे रहता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप इसका भी अगर यूज नहीं है, अगर यहाँ पे मेमोरी कुछ इस तरीके से बन चुका है, या आप कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताऊं क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा x, ठीक है, x अगर मैंने लिखा है और यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया है 10, ठीक है। तो अभी तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, मेरे कहने का मतलब कि ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 20 कर दिया है, ठीक है, तो x अगर 20 आपने कर दिया है तो x यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर 20 के लिए अगर हमें जिस जगह चाहिए तो वो इंटरनली क्या करेगा, 20 के लिए न्यू लोकेशन बना देगा, और इसके अंदर में 20 स्टोर होगा। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो कनेक्शन जो बना हुआ था ये इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये डायरेक्टली हमारे पास कनेक्शन जो होगा ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा इसके साथ। ये चेंज नहीं हो रहा है, ये जो 10 है ये ऐसे ही रहेगा मेमोरी में। तो इसको हटाएगा कौन, तो इसके लिए आता है क्या, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको चेक करेगा, और अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ अगर लिंक नहीं है तो इसको वो डायरेक्टली डिलीट
कर देगा और ये मेमोरी खत्म यहां से हो जाएगा। समझ में आया क्या इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? कि एक बार जो वैल्यू उसमें स्टोर हो चुका है वो हटेगा नहीं, वो वही बना रहेगा। और अगर आपने वैल्यू चेंज कर दिया तो नया लोकेशन पे न्यू वैल्यू आ जाएगा और वो रेफरेंस वेरिएबल जो है इसके साथ लिंक हो जाएगा और वो वाला पार्ट जो है यूजलेस हो जाएगा। अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं है, गार्बेज कलेक्टर आएगा और उसको यहाँ से डिलीट कर देता है। बस ये चीज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल। वैल्यू चेंज अगर होता है तो एड्रेस ही चेंज हो जाता है, लोकेशन ही चेंज हो जाता है, वो भले ही ऐसे ही रहता है, जिसको कि बाद में गार्बेज कलेक्टर उसको इरेज करता है। तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम कहते हैं क्या, इम्यूटेबल। जो चेंज नहीं हो सकता है, एक बार जो वैल्यू दे दिया वो वैल्यू रहेगा ही रहेगा। और इसलिए अभी जो मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पास में फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स है, अभी हमने जो डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, इंटीजर, हमने जो अभी आपको जो बताया वो इंटीजर हमने डिस्कस किया। इंटीजर के बाद फ्लोट हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने यहाँ पे बुलियन के बारे में बताया, एसटीआर के बारे में बताया और कम्प्लेक्स के बारे में बताया। ये सभी फंडामेंटल्स हैं, बट इसके अलावा भी और भी है जिसके बारे में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन सभी के सभी जो है इम्यूटेबल होता है। वैल्यू एक बार जो बन गया वो हटेगा नहीं, बस अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो न्यू लोकेशन पे उसका वैल्यू चला जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्यूटेबल, चेंज नहीं होता है इसका वैल्यू। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या है, इंटरनली किस तरीके से वेरिएबल का काम होता है, इंटरनली डेटा किस तरीके से मेमोरी में बनता है और किस तरीके से वहां पे डिस्ट्रॉय होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे और हर एक चीज को मैंने बारीकी से बताने की कोशिश किया है। उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ऑल क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए।